हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं PECIL, जो कि आपकी वैकेंसी निकली है, जिसमें आपकी टेक्निकल, मेडिकल और स्पोर्ट्स स्टाफ की भर्ती है, जिसमें टोटल आपके 77 पोस्ट है। तो आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे क्वालिफिकेशन से लेकर के हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कि ऑफिशियल आपकी नोटिफिकेशन है, ये जिसका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो कि आपकी नेम ऑफ द जो कि लिमिटेड है, ये आपकी है रोड कॉस्ट जो कि इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड की है। इसमें आपकी वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी नंबर आपका है 534। वैकेंसी नंबर आपका है 534। अब नेम ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर BECIL वेरियस स्पोर्ट रिक्वायरमेंट 2026 की यहाँ पर वैकेंसी आपकी आउट हुई है। अब बात करते हैं जॉब ऑफ आर्टिकल की, तो लेटेस्ट जॉब यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर ये आज की जो कि आपकी लेटेस्ट जॉब है और यहाँ पर सभी जगह आपको यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी डिस्कस करेंगे नीचे। और यहाँ पर देखिए पोस्ट की बात करते हैं तो ये वेरियस पोस्ट आपकी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो 77 है। ऑनलाइन आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन आपका भरा जाएगा, अर्थात ऑफलाइन आपका किस तरीके से भरा जाएगा तो आइए डिस्कस करेंगे नीचे। अब ऑफलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 22 दिसंबर 2025 रहने वाली है और लास्ट डेट आपकी 2 जनवरी 2026 तक रहने वाली है, अर्थात आपको 10 दिन का समय देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर आपको जो भी डिटेल है हम नीचे धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करते चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी रिक्वायरमेंट 2025-26 है, जिसमें आपको डेट सारी दी गई हैं, आप डेट को देख लीजिए। अब इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको जो आपकी फ़ीस है वो कितनी लगने वाली है। तो देखिए SC, ST और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर ₹0 फ़ीस रहेगी और अन्य सभी श्रेणियों के लिए ₹295 फ़ीस रहेगी। आवेदन शुल्क का भुगतान किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट DD के माध्यम से ड्राफ्ट यहाँ पर रोड कॉस्ट इंजीनियर कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड जो कि नोएडा के पक्ष में यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ से आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क आपको जमा करना होगा। अब इसमें जो कि आपकी सैलरी रहेगी तो बहुत सारे पोस्ट हैं जिनकी अलग-अलग सैलरी आपको देखने को मिलेगी। कुछ पोस्टों की सेम सैलरी है आपकी, जैसे आपका टेक्निकल असिस्टेंट और यहाँ पर टेक्नीशियंस जो कि हम कह सकते हैं इनकी सेम सैलरी है 40,000। इसी के साथ यहाँ पर PCM और PCC जिनकी 30,000 और 27,000 सैलरी है। असिस्टेंट जो कि डेंटिकल जो कि आपकी 40,000 सैलरी है। मेडिकल जो कि रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी जिसमें 25,000 आपकी सैलरी है। इसी के साथ DEO मेडिकल ट्रांसपोर्टर्स जिसमें 25,000 सैलरी है। टेलर्स की जो कि आपकी 25,000 है। मेडिकल एल जो कि हम MLT जो आपकी मेडिकल लैब टेक्निकल है जिसमें 40,000 सैलरी है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जिस भी पोस्ट से आप भरना चाहते हैं उस पोस्ट की आपकी क्वालिफ़िकेशन भी आपको नीचे बताई जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं ये भी आपको डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए और पद का नाम भी आप देखते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की 1 है, इसी तरीके से आपका पेटेंट केयर मैनेजर्स की आपकी 5 है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि जो भी आप पोस्ट भरना चाहते हैं, जिसमें से आपका DEO मेडिकल जो कि आपका ट्रांसीफ्रेक्शंस जो आपका है, इसमें 30 आपकी पोस्ट रखी गई हैं और सब में आपकी लगभग कम ही पोस्ट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी जो कह सकते हैं एज लिमिट है वो क्या रहेगी, डिस्कस करेंगे। तो देखिए एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 साल एज लिमिट होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ हमारे पास स्पेसिफ़िक करते हैं, कुछ स्पेसिफ़िक पद हैं जिनमें आपकी एज लिमिट जो है ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। आपकी 18 से 40 है, इसमें 21 से 35 के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसमें आपका कह सकते हैं कि MLT और यहाँ पर रेडियोग्राफ़र इन दोनों के लिए 21 से आपकी 35 होनी चाहिए। इसके साथ ही 30 ईयर आपकी होनी चाहिए। PTI या फिर टेलर की आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए और नंबर जो आपका यह कह सकते हैं ओपेथेटिक मिक एंड टेक जो कि डेंटल और टेक के लिए यहाँ पर आपकी कह सकते हैं कि 30 ईयर्स लगभग आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी स्पेसिफिक पोस्टों के लिए यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है। अब क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेते हैं तो हर एक पोस्ट की आपकी क्वालिफ़िकेशंस अलग-अलग रखी गई है। जिसमें देखिए आपकी जो टेक्निकल असिस्टेंट है, इसमें आवेदन जो आपका BSc जो कि स्पीच हियरिंग किया गया हो और आवेदन में आपने क्या किया हो RCI रजिस्ट्रेशन किया गया हो, तभी आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी हर एक पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन आपको दी गई है।
तो आप हर एक पोस्ट की क्वालिफ़िकेशंस को स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएँगे तो वहाँ पर फुल डिटेल नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आपको बता दिया जाए कि इसमें जो वैकेंसी निकली है लगभग आपकी 77 पोस्ट की वैकेंसी है, जो कि आप यहाँ पर अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें और ज़रूर भरें। इसी के साथ देखिए ये टेलर की आपकी आईटीआई पास होना चाहिए, 8वीं पास, इसके बाद आईटीआई टेलरिंग से आपका किया जाना चाहिए। इस तरीके से आपकी यहाँ पर रेडियोग्राफ़र में बीएससी रेडियोग्राफ़र किया होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपकी टाइपिंग 35 डब्ल्यूपीएम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। तो इस तरीके से आपको किस तरीके से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लगने हैं, किस तरीके से आपकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार आपके डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन दी गई है, क्वालिफ़िकेशन के अनुसार ही आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट देख लीजिए कि जो आपकी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट है, आपको इसी के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए जो भी चीज़ें आपकी लगती हैं, वो सारी चीज़ें, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक एवं कॉपी, फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें लगेगा उसी में आपके लिए मान्य होगा। तो ये सारे दस्तावेज़ आपको अटैच करने होंगे और इसी के साथ आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का प्रोसेस किस तरीके का रहेगा तो आइए देखते हैं। तो चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आपका चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले जो हमारे पास है पात्रता मापदंडों के अनुसार उम्मीदवार की जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, असेसमेंट होगा, आपको बुलाया जाएगा, चयनित उम्मीदवार को ईमेल और फ़ोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा और फिर उपयुक्त मापदंडों के आधार पर अंतिम रूप से वहाँ पर भर्ती किया जाएगा आपको। तो इसी के साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट जो कि आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने होंगे जो कि आपके यहाँ पर दिए गए हैं। पहले तो ये आपको डाउनलोड करना होगा, इसके बाद ये एक फ़ॉर्म आपको देखने को मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म को भरने के बाद माँगे जाने वाले सभी दस्तावेज़ आपको अटैच करने होंगे। इसके साथ ही आवेदन शुल्क को यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर एक्सेप्ट इन फ़ेवर ऑफ द ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर जो कि आपको कह सकते हैं कि पेमेंट करनी होगी, जो कि नोएडा लिमिटेड की तरफ इस कंपनी में आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी और उसकी कॉपी भी आपको लगानी होगी। इसके बाद आपको सभी दस्तावेज़ सहित रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सुरक्षित रूप से सफ़ेद लिफ़ाफ़े में सुरक्षित रखना होगा। इसके बाद लिफ़ाफ़े को ले जाकर के पोस्ट ऑफ़िस में आपको जमा करना होगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपना नाम, ये सारी चीज़ें आपको किसको भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस लिफ़ाफ़े में लिखना होगा और इसी के साथ यहाँ लिफ़ाफ़ा 2 जनवरी 2026 को शाम 6 बजे तक आप कह सकते हो उनके पास पहुँच जाता है, तो ठीक है, अगर नहीं पहुँचता तो आपको चयनित नहीं किया जाएगा। इन्होंने ये साफ-साफ बता दिया है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई। जो भी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि नोटिफ़िकेशन है, उसको जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी जाएगी, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।